सिर्फ मंत्री बनाने पर पेच फंसा है, बाकी सब कुछ हो गया है डन। आप देख रहे हैं चुनावी चालीसा का एपिसोड नंबर 51। मैं हूं दीपक हजूरिया, मेरे साथ मेरे सहयोगी पवन शर्मा। और आज की चुनावी चालीसा में भी सरगर्मियां सरकार बनाने को लेकर ही। नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपनी तरफ से सपोर्ट का लेटर कांग्रेस ने सौंप दिया है। कांग्रेस ने आज अपनी बैठक भी कर ली है। 6 ही विधायक थे तो कम ही जो है समय लगा बैठक करने में, और उसमें सीएलपी लीडर भी चुन लिया गया, तारिक हमीद करा को, जो जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं। अब सारी बात जो अटक रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस में, वो मंत्री परिषद को लेकर है कि कितनी मिनिस्ट्रियल बर्थ कांग्रेस को देगी नेशनल कॉन्फ्रेंस, 1 या 1.5 या 2। तो पवन जी, मामला 2 से 3 मांग रहे हैं, मगर मुझे लगता है 1 या 1.5 पर खत्म होगा। 1.5 इसलिए कि एक कैबिनेट और एक एमओएस। क्या कहते हैं? देखिए 10 तो टोटल बनाने हैं। 90 है, 10%। 9 एक ये चीफ मिनिस्टर पीछे रह गए 9। अब 9 में से अगर 3 इनको देते हैं तो बाकी जो कुंभा है वो कहाँ छोड़ना है? और खुद के 42 जीते हुए हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि कांग्रेस को 1 सीट मिल जाएगी कैबिनेट की बर्थ जी, और उसके बाद हो सकता है कोई एमओएस। मुझे लगता नहीं है एमओएस देंगे, 1 ही मिलेगी। हाँ, डिप्टी स्पीकर कांग्रेस का दे सकते हैं क्योंकि 2 लोग कंपनसेट हो जाएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने लोगों को भी देगी और जम्मू खित्ते को भी तो देनी है। यहाँ पर भी तो जरूरी नहीं कि आप सुरेंद्र चौधरी को देंगे, जहाँ प्यारेलाल को देंगे, या फिर जहाँ दूसरा कोई और जो एनसी का जीता हुआ है। आपके पास जो इंडिपेंडेंट सपोर्ट आ रही है जम्मू से, एक आधा उसको भी दिया जा सकता है। आधा उसको भी दिया जा सकता है, उसमें स्टीच भी हो सकता है। तो बड़ी बात यह है कि बड़ी बात यह है कि इंडिपेंडेंट्स को लेकर भी जो लगातार बात चल रही है वो भी सरगर्मियों में है कि इंडिपेंडेंट जो 5 लोगों ने अपना सपोर्टिंग लेटर, समर्थन पत्र नेशनल कॉन्फ्रेंस को दे दिया है, उसमें से भी तो कोई मंत्री बन सकता है। क्योंकि अगर खित्तों को अलग अलग रिप्रेजेंटेशन देनी है तो जम्मू से भी 5 इंडिपेंडेंट जीते हैं और वो 5 ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को कहा है कि हम आपकी सरकार को सपोर्ट करेंगे। वो पार्टी तो ज्वाइन नहीं कर सकते मगर सपोर्ट कर सकते हैं, और जब सपोर्ट कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ उसकी एवज में, उसके रिटर्न में चाहिए। तो मुझे लगता है कि किसी इंडिपेंडेंट की भी किस्मत 1 या 2 की खुल सकती है। बिल्कुल, मेरे पास जो खबर है कि राजौरी पुंछ को लेकर सुरेंद्र चौधरी को एक बर्थ मिल सकती है और उधमपुर जम्मू के लिए सतीश शर्मा को ला सकते हैं। ये क्यास हैं, मैं जो खबरें हैं। और उधमपुर सांबा के कठुआ और सांबा के लिए रमेश्वर सिंह आ सकते हैं, और चिनाब वैली के लिए सजाद शहीन जहाँ अर्जुन आ सकते हैं, और जो पीर पंचाल रेंज है उसके लिए तो सुरेंद्र चौधरी जोरी पुंछ में है ही। तो ये आंकड़ा पूरा करेंगे वो लोग, और कश्मीर की आपस में बांटेंगे। कश्मीर से कांग्रेस को मतलब 9 में से 4 मिनिस्टर जम्मू को दिए जा सकते हैं, इतना हो सकता है। 5 अगर कश्मीर में जाते हैं तो। बिल्कुल। तो मिनिस्ट्रियल बर्थ में क्या क्या रहेगा समीकरण, इसको लेकर कल बैठकें होंगी। फिलहाल आज कांग्रेस ने अपने नेता चुन लिया, तारिक हमीद करा को, और कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की हाई कमांड की बातचीत चल रही है मिनिस्ट्रियल बर्थ को लेकर। बहुत उम्मीद है कि कल राजभवन में नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से सभी विधायकों के साइन की हुई चिट्ठी पहुंच जाएगी कि हमारे पास इतना समर्थन है और हम सरकार बनाने का दावा पेश कर रहे हैं, और फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर उन्हें इनवाइट करेंगे कि आइए आप सरकार बनाइए, और फिर फाइनल होगा कि ओथ कब होगी। तो ये सारा कुछ कल होगा। मगर इसी बीच बड़ी चीज़ ये हो रही है कि आखिर इंडिपेंडेंट्स भी हैं, कांग्रेस भी है। आखिर कांग्रेस के पास पवन जी नंबर ही 6 हैं, तो अड़ने वाली बात कहाँ आ रही है? मुझे समझ नहीं आ रही कि कांग्रेस 2 क्यों मांग रही है। 6 नंबर आप लेकर आए हैं, आपका तो नंबर नेशनल कॉन्फ्रेंस से बहुत नीचे है। देखिए, कांग्रेस ने जब अलायंस किया था उस समय सोचा था कि हम बड़ी मिलजुल कर सरकार बनाएंगे, आधे आधे मंत्री होंगे, आधे आधे मंत्री होंगे और हम लोग इतने ज़्यादा जीत सकते हैं। लेकिन वो उल्टा बढ़ गया, उनको जितने वो सोच रहे थे उससे वो 3 गुना कम हो गए। अब वो जो जीते हुए हैं उसमें अब कहानी ये है कि गुलाम अहमद मीर को बाहर रखें या करा को बाहर रखें, क्योंकि दोनों कदावर नेता हैं। और तीसरी सबसे बड़ी मुसीबत है कि पीरजादा मोहम्मद सैद भी जीत गए हैं जी, उनको भी एडजस्ट करना है। तो बात यह है कि पार्टी प्रेसिडेंट हैं तारिक हमीद करा, सीएलपी लीडर भी बन गए तारिक हमीद करा, और अगर मंत्री भी तारिक हमीद करा बन गए तो बाकी कांग्रेसी बोलेंगे कि हमें क्या मिला, हमें क्या मिला। और वो दोनों के दोनों पुराने नेता हैं, और साथ में जीए मीर तो बड़े वोटों से जीते हुए हैं। बिल्कुल, पार्टी के अंदर वो भी चीज देखनी है। लेकिन मुझे लग रहा है कि 1 या 1.5 जो आप कह रहे हो एमओएस, मुझे एमओएस के ऊपर भी मैं नहीं मान रहा हूँ। 1 ही मिलेगी, डिप्टी स्पीकर बना सकते हैं, वो भी 1.5 ही हो गया, वो बना सकते हैं। लेकिन इंडिपेंडेंट को जरूर देंगे, क्योंकि जम्मू खित्ते के
कुछ लोगों को सरकार में इसलिए भी भागीदारी मिल सकती है कि उमर साहब चाहते हैं कि जम्मू को भी उसका हक और कांग्रेस के लिए दिक्कत ये हो रही है कि कांग्रेस के जम्मू के डोगरा बेल्ट में जीता ही कोई नहीं तो कांग्रेस वो दावा रखती तो शायद एनसी मान लेती। बिल्कुल, कि जम्मू से कोई अगर सतीश शर्मा कांग्रेस के भीतर होते, कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा, कोई और जीता होता, और कोई जीता होता, भल्ला जीत जाते, लाल सिंह जीत जाते, जहाँ कोई और बड़ा टोनी जीत जाते, तो सीधे सीधे वो कह सकते हैं डिप्टी सीएम हमें दीजिए जी। लेकिन आपके बंदे ही नहीं जीते, बंदे ही टोटल 6 जीते हैं, वो भी कश्मीर से। इन सबके बीच जहां सरकार बनाने की जद्दोजहद तेज चल रही है, वहीं एक और चीज भी है। पिछले 2-3 दिनों से बीजेपी की ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, ना कोई बीजेपी ने प्रेस नोट इशू किया है, और बीजेपी ने अभी तक अपने विधायकों की बैठक भी नहीं की है। हालांकि उनके विधायक अपने अपने इलाकों में रोड शो कर रहे हैं। आज अरविंद गुप्ता ने किया, कल युद्धवीर सेठी ने भी किया था। तो ऐसे ही जो जीत कर आए हैं अपने अपने इलाकों में, तो वो लोगों को मिल रहे हैं। मगर बीजेपी मुझे लगता है खामोश सी हो गई है, अभी तक बैठक भी नहीं हुई विधायकों की, और लीडर ऑफ अपोजिशन भी चुनना है आपने। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अभी तक ये सोच रही थी कि हम कहाँ चुके हैं। अब वो गुप्त बैठकों का दौर जो है वो जारी हो सकता है, क्योंकि कोई ना कोई लीडर आपस में कनेक्टेड होगा। अब सारी चर्चा होगी जब इकट्ठे होते हैं। मुझे लग रहा है कल या परसों एक बैठक इनकी हो सकती है, क्योंकि विधायक दल का नेता तो चुनना है। अगर वहां से वो लोग चुन रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं, तो हो सकता है 1-2 दिन में डेट अनाउंस हो जाए, तो इनको भी अपना एक सीएलपी लीडर चुनना है, उसमें ये भी बताएंगे और उसके ऊपर चर्चा भी होगी, हम कहाँ कहाँ हारे, किस वजह से हारे। खैर, अभी तो रोड शो में मस्त हैं जो जीते हुए हैं। बिश्नाह में भी जुलूस निकला है, युद्धवीर सेठी ने भी निकाला, आज अरविंद गुप्ता मैदान में हैं, श्यामलाल भी निकलेंगे। जितने लोग जीते हुए हैं तमाम अपने अपने इलाकों में निकलेंगे। लेकिन हो सकता है कि आने वाले 1-2 दिन में बैठक हो, बैठक में चर्चा हो और उसके अंदर एक नेता चुना जाए। इसी सबके बीच खबर एक ये भी आ रही है कि डोडा से जीते हुए आम आदमी पार्टी के अकेले विधायक मेराज मलिक ने भी सपोर्ट किया है नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के अलायंस को। एक तरफ तो हरियाणा से कांग्रेस से दूर लड़े आप, दिल्ली में कह दिया कि हम कांग्रेस के साथ मिलके नहीं लड़ेंगे, जम्मू कश्मीर में एक ही विधायक जीता है, एनसी कांग्रेस के अलायंस को जरूरत नहीं है, मगर कह रहे हैं कि हम सपोर्ट कर रहे हैं। तो आपका समझ नहीं आता। केजरीवाल बहुत दूरदर्शी नेता हैं, वो ऐसी गेम खेलते हैं। हरियाणा में वो कह रहे हैं कि देखो जी, कांग्रेस ने हमें सपोर्ट नहीं किया, हमने क्या करना था। तो यहाँ पर कहते हैं कि हम तो एनसी को सपोर्ट, एनसी कांग्रेस की सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं, और सपोर्ट चाहिए तो है नहीं उनको, उनके पहले 53 कहते हैं हम इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है, तो हमारा भी बंदा जो है वो बीच में होना चाहिए। तो कहीं मिनिस्ट्री में भी तो नहीं मेराज मलिक को हिस्सेदारी मांगेंगे? अब क्या पता, एक मंत्री। देखिए, मुझे लग रहा है कि हर्षदेव जीते होते तो ये पंगा पड़ जाना था। बिल्कुल, फिर तो हो जाना था कि हमें भी दीजिए। लेकिन मेराज मलिक को शायद अगर डोडा चुनाव वैली से कोई और नेशनल कॉन्फ्रेंस का आता है तो उनका नाम कट जाए, लेकिन एक व्यक्ति है तो कहाँ देंगे। लेकिन यह है कि सपोर्ट देने से हो जाएगा कि सरकार के अंदर है, सरकार का हिस्सा है, सरकार का कहीं ना कहीं अपनी हिस्सेदारी रखेंगे। आप सरकार के साथ हो चाहे विधायक हो, आपका रुतबा उतना ही है, आप उसी ढंग से चलेंगे। तो एक नए नेता डोडा चिनाब वैली अस्टवाइल डोडा डिस्ट्रिक्ट के मेराज मलिक भी अब बन गए हैं। पुराने दिग्गजों को हरा दिया है उन्होंने, और जितने भी लोग जीते हैं, चाहे बीजेपी के स्ट्रॉन्ग लीडर जीते हों, चाहे जीते हो वहाँ कांग्रेस या एनसी के, मगर मेराज मलिक अपनी ही पहचान के हैं, क्योंकि एक ही विधायक है और सपोर्ट भी कर रहे हैं सरकार को। तो ये सब कुछ आज जम्मू कश्मीर में हुआ नई सरकार को बनाने को लेकर। ये थी सरगर्मियां। कल चुनावी चालीसा में, कल का दिन तो दशहरे का है, बुराई पर अच्छाई की जीत का है, और दशहरे के बीच अलग अलग बयान हमें देखने होंगे क्या आते हैं, क्योंकि कल का दिन इस बात के लिए भी इंपॉर्टेंट रहता है कि आरएसएस का पथ संचालन और शस्त्र पूजा होती है दशहरे को। और सुबह सुबह सबसे पहली नागपुर से तस्वीरें आती हैं कि आखिर मोहन राव भागवत जी ने वहां कहा क्या है, सरसंघचालक जी ने। तो जम्मू कश्मीर और हरियाणा का जिक्र तो कहीं ना कहीं उनके चुनावों में, उनके भाषण में होगा, तो वो देखना भी बहुत अहम होगा पवन जी, मुझे लगता है कल, क्योंकि दशहरा भी है और अलग अलग बयान भी आएंगे। तो कल का चुनावी चालीसा आपको सुनाएंगे कल क्या खास रहा। तब तक के लिए लगातार बने रहिए द न्यूज़ रूम 24 आवाज़ के साथ। बहुत धन्यवाद।